हाय एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो देखो, मैटर जो होता है, पहली बात उसके स्टेट के बेसिस पे आप उसे 3 कैटेगरीज में रख सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन अगर मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम बात करें तो वो 2 क्लासिफिकेशन में डिवाइड हो सकता है। एक है प्योर सब्सटेंस और दूसरा है मिक्सचर्स। ठीक है, प्योर सब्सटेंस मतलब कि जिसमें एक ही तरीके की बेसिक यूनिट होगी तो आप उसको प्योर सब्सटेंस कहेंगे। मिक्सचर मतलब उसमें कोई भी मतलब n नंबर ऑफ़ चीज़ें आपने मिक्स कर रखी हैं और फिक्स्ड रेशियो या फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं करी हैं, तो हम उसको मिक्सचर बोलेंगे। मिक्सचर 2 तरीके का हो सकता है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब जिसमें एक ही फेज़ होगा टोटल, तो उसे होमोजीनियस बोलेंगे। जिसमें मोर देन 1 फेजेस प्रेजेंट होंगे तो आप उसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। प्योर सब्सटेंस 2 तरीके का हो सकता है, एक है एलिमेंट, एक है कंपाउंड। एलिमेंट मतलब सिंगल यूनिट है, जैसे सोडियम है तो पूरे एटम सोडियम के ही हैं। कंपाउंड मतलब 2 या 2 से ज़्यादा टाइप ऑफ एटम्स आर कंबाइंड बट इन अ फिक्स्ड रेशियो, एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन है। जैसे वाटर है तो आप कहीं का भी पानी ले लीजिए, उसका फॉर्मूला आपको H2O ही मिलेगा, कोई और चेंज नहीं मिलेगा। इसी वजह से ये क्या है, अपने आप में एक कंपाउंड है। ठीक है, वॉल्यूम की हमारे पास 3 यूनिट्स होती हैं। आप लीटर को लिख सकते हैं, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, दिस इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब। टेम्परेचर मोस्टली हमारी ये वाली कन्वर्जन चलती है, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में। कभी भी आपको डिग्री सेल्सियस को कोई चीज़ कन्वर्ट करनी हो केल्विन में तो उसके अंदर ऐड कर दीजिए 273.15 डिग्री। ठीक है, तो इतना ऐड करने से वो कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन में। और अगर फ़ारेनहाइट का रिलेशन बाय चांस आ जाए तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, नेक्स्ट देखो डेसिमल शिफ्ट, ये आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करेगा। आप सीधे याद रखना LPRN, LPW आउट होता है ना, LPW रन आउट, तो LPRN। ये LPRN से क्या है कि जब भी डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट होगा तो 10 टू द पावर कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, जब राइट में शिफ्ट होगा तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर आप 2 चीज़ों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिनमें बेस सेम है, देखो 10 टू द पावर C 10 टू द पावर D, तो A इंटू B इज, और मल्टीप्लाई में 10 की पावर C प्लस D, पावर्स ऐड हो जाएंगी। वहीं अगर डिवीजन में बात करें 10 टू द पावर C 10 टू द पावर D, ए बी तो अपना डिवाइड होगा ही होगा, लेकिन 10 टू द पावर C माइनस D हो जाएगा, वो माइनस हो जाता है। ठीक है, कोई नंबर अगर आपने राउंड ऑफ करना है जैसे 3.479, तो पहले ये देखिए कि जो यूनिट है, लास्ट जो डिजिट है वो कैसी है, 9 है। 9 5 से बड़ा है। अगर आपका लास्ट जो नंबर है वो डिजिट 5 से बड़ी है तो आप उससे पहले वाली डिजिट में एक ऐड कर सकते हैं, जैसे 7 + 1 कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 8। 3.479 इसका राउंड ऑफ करके नंबर बनता है 3.48। वहीं अगर ये वैल्यू 5 से छोटी हो, जैसे 2 तो 5 से छोटा है, तो 3 आप एज इट इज़ लिखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, 3.33। अब देखो अगर 5 ही आ जाए, तो हम तो यहाँ 5 के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे थे ना इसके अंदर, कि 5 के रिस्पेक्ट में छोटा है, 5 के रिस्पेक्ट में बड़ा है। अगर नंबर ही 5 है तो देखिए कि 5 से पहले जो नंबर है वो इवन है या ऑड है। अगर वो नंबर इवन है तो सेम ही रहेगा 3.34, कोई चेंज नहीं है, 5 हटा दो। अगर वो नंबर ऑड है तो आप उसमें ऐड कर देंगे 1, जैसे यहाँ 7 में ऐड कर दिया 1 तो बन गया 8, तो इसका राउंड ऑफ ये बन गया। ओके, नाउ कम्स रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए रूल्स, सबसे पहला है कि सारी नॉन ज़ीरो जो डिजिट्स होती हैं वो सिग्निफिकेंट होती हैं। जैसे कि 23 अगर है 23 में हमारे पास एक्सक्यूज़ मी 23 में हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, वहीं इसमें देखो 0 बिफोर अ नॉन ज़ीरो, अगर नॉन ज़ीरो डिजिट यानी 1 2 3 4 5 अप टू 9 जितनी भी हैं नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, इनके आगे 0 लिखा हुआ है, 0.52 या 052, तो सिर्फ 52 इसकी वैल्यू है यहाँ 52 की, 0 की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 0 बिटवीन नॉन ज़ीरो 705, 2 नॉन ज़ीरो के बीच में है, तो यहाँ इसकी वैल्यू है, इसका सिग्निफिकेंस है, इसीलिए इस नंबर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 0 आफ्टर नॉन ज़ीरो, जैसे कि 500 0.500, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ पे 0 की वैल्यू अपनी है। एग्जैक्ट नंबर हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंस, अगर एग्जैक्टली 2 लिखा हुआ है या 2.00 लिखा हुआ है तो इसकी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी।
देन डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने कहा कि मैटर एक अनडिविजिबल अनब्रेकेबल पार्टिकल में बना हुआ है और वो पार्टिकल है एटम। देन कहते हैं एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड सॉरी एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉ बी डिस्ट्रॉयड, ना उसे बनाया जा सकता है ना उसे ख़त्म किया जा सकता है। एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टी, सेम एलिमेंट के एटम्स की प्रॉपर्टी सेम होती है, डिफरेंट एलिमेंट की प्रॉपर्टी, डिफरेंट एलिमेंट के एटम की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। डिफरेंट एलिमेंट से एटम कंबाइन करते हैं और कुछ कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन जब वो कंबाइन करते हैं तो वो फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं। नेक्स्ट, एटॉमिक नंबर 1 से लेके 20 ये आपको लर्न होना चाहिए। इसे करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे एटॉमिक नंबर 1 ये होता है हाइड्रोजन का, देन एटॉमिक नंबर 2 ये होता है हीलियम, एटॉमिक नंबर 3 लिथियम वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये छोटी सी राइम है, हाय हील लिए बिना बुआ चाची नाची, ऑन फ्राइडे नाइट ना मांगो अल्लाह से, पेप्सी सोडा कोला और काजू कतली, ये आपको लर्न करा देगा। ठीक है। मोलर मास अगर हम देखें, मोलर मास में ऐसा कीजिए 1 to 10 तो जितने भी हैं सिर्फ उनका डबल कर दीजिए। देखो यहाँ पे 5 की बात करूँ तो 10, 7 की बात करूँ 14, 9 की बात करूँ 18, ठीक है, 6 की बात करूँ 12, 8 की बात करूँ तो 16, जस्ट इनका डबल लिखा हुआ है। इसके बाद आपने क्या करना है, आफ्टर 10 फ्रॉम 11 to 20 जितने भी ऑड नंबर्स हैं 11, 13, 15, 17, 19 इनमें डबल तो कीजिए, +1 कर दीजिए तो आपका मोलर मास आ जाएगा। ठीक है। इवन वालों के लिए सेम है, उसमें कुछ नहीं है। इवन में सिर्फ एक अलग है 18 वाला, 18 का होता है 40, ये हम थोड़ा याद रख लेंगे। ठीक है। जितना भी आपका एटॉमिक नंबर होता है रिप्रेजेंटेड बाय Z, एटॉमिक नंबर के ही इक्वल इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही प्रोटॉन होते हैं। मास नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का एडिशन होता है, उनका सम होता है। देन कम्स एवरेज एटॉमिक नंबर। तो एवरेज एटॉमिक मास ये क्या होता है कि हमारे पास एक ही एलिमेंट के अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप मतलब सेम एटॉमिक नंबर विद डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, एटॉमिक मासेस। तो होता क्या है कि हम एवरेज एटॉमिक मास कुछ इस तरीके से निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ 1 मल्टीप्लाई में कि वो कितनी परसेंटेज में एग्जिस्ट कर रहा है, 10%, 1.1%, ठीक है, वो सब एक्सपेरिमेंटल होता है, प्लस एटॉमिक मास ऑफ सेकंड इनटू में परसेंटेज ऑफ सेकंड कि वो कितना परसेंट एग्जिस्ट कर रहा है, डिवाइडेड बाय 100। देन कम्स मॉलिकुलर मास, जो भी आपका मॉलिकुलर फॉर्मूला है, जैसे ये C6H12O6, इसमें अगर आप कार्बन उसका एटॉमिक मास डाल दो 12 प्लस हाइड्रोजन उसका एटॉमिक मास 6 इंटू ऑक्सीजन का, टोटल जो आएगा ये आपके पूरे कंपाउंड का मॉलिकुलर मास आ जाएगा। फिर एक होता है एम्पेरिकल फार्मूला। ये एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिकुलर फार्मूला आपने निकाल लिया, इस मॉलिकुलर फार्मूले का जो सिंपलेस्ट रेशियो होगा वो सिंपलेस्ट रेशियो होगा आपका एम्पेरिकल फार्मूला। जैसे यहाँ पे है CH2O, रेशियो निकाल लो इसको, 6:12:6 क्या हो सकता है, सिंपलेस्ट रेशियो हो जाएगा 1:2:1, वही तो लिखा हुआ है। ठीक है। देन कम्स फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास इज बेसिकली अ समेशन ऑफ मॉलिकुलर मास और ज़्यादा कुछ नहीं है। देन मोल, n से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं मोल को। वैल्यू क्या होती है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास को W से लिखते हैं। देन दिस इज इक्वल्स टू n अपॉन Na, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, और ये जो एवोगैड्रो नंबर है इसकी वैल्यू फिक्स होती है विच इज़ 6.023 इंटू 10⁻23। STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे अगर बात हो तो आप वॉल्यूम के टर्म में भी मोल को कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज़ वॉल्यूम जितनी भी हम ले रहे हैं अपॉन 22.4 लीटर्स। ठीक है, ये लीटर ध्यान रखना, ये लीटर में इतनी है, मिलीलीटर में है तो कन्वर्ट कर लीजिए। नेक्स्ट कम परसेंटेज कॉम्पोजिशन। किसी भी सब्सटेंस की परसेंटेज कॉम्पोजिशन आपने निकालनी हो, किसी भी एलिमेंट की एक गिवन कंपाउंड में अगर आपने परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू में मोलर मास अपॉन में टोटल मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, मल्टीप्लाई में 100 क्योंकि हम परसेंटेज काउंट कर रहे हैं। ठीक है। देन एन फैक्टर, ये एन फैक्टर जो इतनी बार यूज़ होता है ये होता कैसे है कैलकुलेट। अगर एसिड के बारे में पूछे तो जितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन रिलीज़ हो सकते हैं एक एसिड में उतना ही एन फैक्टर होगा। जैसे कि H2SO4 ये ब्रेक होकर के 2H पॉजिटिव दे सकता है, तो इसके लिए H2SO4 के लिए एन फैक्टर की वैल्यू है 2।
ठीक है, बेस की बात करें तो जितने OH नेगेटिव आयन देगा उतने ही एन फैक्टर की वैल्यू। एटम के लिए जो उसकी वैलेंसी होगी वही, जैसे कार्बन है वैलेंसी क्या होती है 4 होती है, तो एन फैक्टर भी क्या होगा 4 होगा। आयंस के केस में लेट्स से आपके पास है एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, चार्ज कितना 3 पॉजिटिव, तो एन फैक्टर की वैल्यू भी 3 है। रेडॉक्स रिएक्शन अगर गिवन है तो पूरी रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है उसी को बोलते हैं एन फैक्टर। ऑलराइट।